फिर गोरांग ने उससे आगे पूछा, ठीक है आर्यमन, यहाँ तक तो ठीक है। हालांकि अब तुम मुझे ये बताओ कि हम आगे जाकर रोहन, मोहन और उसके साथियों को बाहर कैसे निकालेंगे? क्या तुमने यहाँ का सारी रास्ते ढूंढ लिए हैं? क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी इस रोसा साम्राज्य से बाहर भागना होगा, वरना हम लोग फिर से मास्टर टीचर्स के हाथों में लग सकते हैं। हालांकि जैसे ही गोरांग ने वहाँ पर वह शब्द पूछे, वहीं आर्यमन चुप हो जाता है, क्योंकि अब उसको उसका सवाल नहीं पता था, क्योंकि इसके बारे में तो वो सोच के नहीं आए थे। क्या चोर बनोगे रे तुम? आखिरकार तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? आर्यमन का ऐसा मुंह देखने के बाद में गोरांग समझ चुका था कि आखिरकार उनके दिमाग में क्या चल रहा था। वो उससे कहता है, हाय तुम्हें आखिरकार किसने मास्टर टीचर बना दिया है? अरे कम से कम ये तो सोचते कि यहाँ से बचने के बाद में हमें जाना कहाँ पर है, क्योंकि अगर हमें इसके बारे में पता ही नहीं होगा तो फिर हम इसमें क्या ही करेंगे। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मोहन और अन्य लोगों को लेकर हम इधर से उधर भागते रहे और वहाँ पर कुछ करे ही नहीं। इसके बारे में मुझे पता तो नहीं है, लेकिन जब तक आप लोग मेरे साथ में हैं हम इसका कुछ कर सकते हैं। अरे ऐसा कैसे हम कुछ कर सकते हैं? तुम देख नहीं रहे हमारे चारों तरफ इतने सारे मास्टर टीचर्स खड़े हुए हैं, और वह भी संत स्टेज 3 और उससे ऊपर के। क्या आपको लगता है कि इसके बिना हम लोग यहाँ से बाहर सकते हैं? हालांकि फिर उसके बाद में आर्यमन ने अब गोरांग से पूछा, भाई गोरांग, हम तो इसके बारे में सोच कर नहीं आए, क्या तुम्हारे पास में कोई आइडिया है जिसके साथ में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? आर्यमन की बात सुनने के बाद में गोरांग ने कहा, हाँ मेरे पास में एक आइडिया तो है, और ये इजी भी है। क्यों ना हम लोग उस मंच के ऊपर छापा मारने की जगह सीधा आलिम के ऊपर छापा मारे। हम लोग पहले उसको एक बार कंट्रोल के अंदर कर लेते हैं, उसके बाद में सारी सेना हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि एक बार अगर हम लोगों ने उसको वहाँ पर बंधक बना लिया तो वही है जो वहाँ पर उस सब चीज को रोक सकता है, क्योंकि वही था जिसने यहाँ पर इन सभी को आदेश दिया था मारने के लिए। ये भी सही बात है। गोरांग की बात सुनने के बाद में आर्यमन और वीपी क्लब के सभी सदस्यों ने अपना सर हिला दिया। यहाँ पर वो इसी तरह से बातें कर रहे थे, अचानक से एक आवाज सुनाई देती है और उसके साथ में पूरी भीड़ चुप हो जाती है। मैं एक हाफ 8 स्टार मास्टर टीचर हूँ, मेरा नाम आलिम है। मैं किंगचोंग साम्राज्य के अंदर से आया हुआ हूँ, और मुझे यहाँ पर मोहन और जयन मास्टर्स मिले हैं, जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही बड़ा अपराध किया है। इन्होंने यहाँ पर महल के ऊपर छापा मारा और सुल्तान को मार डाला है, जिसके बाद में आज हम यहाँ पर इन सभी को फांसी की सजा सुनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि वहीं पर ही सभी के कदम रुक जाते हैं। जहाँ पर वीपी क्लब अभी आगे बढ़ने ही वाला था, उन्होंने जैसे महसूस किया कि उनके सामने एक खतरनाक एनर्जी भरी हुई है, तो उसके साथ में वो जानते थे कि एक कदम आगे बढ़ाया और वह सभी मार डाले जाएंगे। और अब वह सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे, अब हम यहाँ पर क्या करें, क्योंकि अब हमारे सामने एक संत स्टेज 5 का लड़ाकू आ चुका है। कुछ समय पहले जब वो लोग यहाँ पर आइडिया बनाकर आए थे कि किस तरह से वह आगे बढ़ेंगे, किस तरह से वह यहाँ पर कदम रखेंगे, किस तरह से वहाँ पर कदम रखेंगे, लेकिन अब उनकी वह सारी चीजें वहाँ पर विफल हो चुकी थी, क्योंकि अभी उनके सामने संत स्टेज 5 का लड़ाकू खड़ा था, जिसके साथ में वह चाहे इसे कितने ही ज्यादा संख्या के अंदर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वह उसका कुछ भी नहीं कर सकते थे। जहाँ पर वह सभी अभी ऊपर देख रहे थे, वहीं आलिम अभी भीड़ के अंदर अपनी निगाहें घुमाता है और वह देखता है कि वास्तव में अभी उसके अंदर रोहन नहीं था। उसके साथ में अपने होठों के ऊपर एक तिरस्कार पूर्ण भरी हुई मुस्कान के साथ में वो अपने सामने सबसे कहता है, ठीक है शुरू करो। बस इतना कहने के बाद में अचानक से मोहन और उनके सभी के ऊपर एक फांसी का ब्लेड लगा हुआ था। वहाँ पर किसी तरह से गले के अंदर बांधकर फांसी नहीं दी जा सकती थी, वहाँ पर एक ब्लेड होता था जिसको छोड़कर उनका गर्दन वहाँ से हलाल कर दी जाती थी। जैसे उसने ऐसा किया वैसे ही अब ब्लेड आगे आने लगा। हालांकि वहाँ पर ये देखते हुए कि अब उनके पास में टाइम नहीं था, भीड़ जल्दी से आगे बढ़ने लगी। बूम! केवल आर्यमन के एक चेतावनी के साथ में ही सभी एक साथ अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और आसमान के अंदर भेज देते हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ ब्लेड सब अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं और दूसरी तरफ अभी एक बड़ा सा ड्रैगन जो बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर के अंदर था, जिसके अंदर कई कलरफुल चीजें भरी हुई थी, वह तेजी से अभी उस मंच की तरफ बढ़ रहा था जहाँ पर आलिम खड़ा हुआ था। वीपी क्लब और कॉम्बैट मास्टर्स की एनर्जी बहुत ज्यादा तेज थी, वह सभी अभी असंख्य शक्ति के अंदर भरे हुए थे, जिसके साथ में डायमेंशंस को काटते हुए वह ड्रैगन आगे बढ़ने लगा। तुम बेशर्मो, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आने की? वहीं दूसरी तरफ आलिम की आंखें सिकुड़ जाती है जब वह देखता है कि वास्तव में वहाँ पर कोई अटैक करने के लिए आ चुका था। वह चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग क्या यहाँ पर मरने के लिए आए हो? आज मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। फुश! और उसके साथ में उसके एरिया के अंदर से, उसके शरीर के अंदर से एनर्जी निकलती है और उसके हाथ के अंदर जमा हो जाती है और एक पाम अटैक तेजी से नीचे बढ़ने लगता है। बूम! और अगले ही पल वो पाम अटैक जाकर सीधे ड्रैगन से टकराता है, जिसके साथ में ऐसा लग रहा था जैसे कि एक सांप को एक चाटे के साथ में नीचे
गिरा दिया गया हो। तुम सभी की यहाँ पर हिम्मत कैसे हो गई बदमाशों? आखिरकार क्या तुम सभी यहाँ पर नहीं जानते कि यहाँ पर क्या हो सकता है? आखिरकार तुम कैसे यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर एक अर्थ 8 स्टार मास्टर टीचर के ऊपर हमला करने की कोशिश करे? ठीक है, तुम लोग अब थोड़ा वेट करो, पहले मैं इन सभी को यहाँ पर निपटा देता हूँ, फिर मैं तुम सभी को अपने पद से हटा दूंगा। उसके बाद में फिर से उसने एक और हाथ ऊपर उठाया और एनर्जी के साथ में उन ब्लेड्स को वापस से नीचे गिराना शुरू कर दिया। वह ब्लेड अब जल्दी से उन सभी की गर्दन की तरफ बढ़ रही थी। किसी भी पल वह बकरे की तरह हलाल होने के लिए तैयार थे, लेकिन वो ब्लेड्स उन सभी की गर्दनों को टच होने वाली थी कि आखिरी क्षण के अंदर कुछ इंच के ऊपर जाकर वो ब्लेड वहीं पर ही रुक जाती है, जिसके बाद में वहाँ पर एक बर्फीला तूफान चलना शुरू हो जाता है और एक आवाज सुनाई देती है कि इसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि वो मेरे इन सभी फैमिली मेंबर्स को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास में वास्तव में कोई दिमाग है या नहीं? अचानक से आसमान के अंदर एक आकृति दिखाई देने लगती है जो अभी मंच की तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि स्वर्ग से कोई देवता नीचे उतरकर आ रहा हो। अभी सभी की निगाहें अभी ऊपर की तरफ थी और वह सभी देख पा रहे थे कि अभी हवा के अंदर एक आकृति झूल रही थी जो देखने में पतली दुबली सी लग रही थी और उसकी हाइट कुछ विपिन की जैसी ही थी। उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, हालांकि उसकी आंखों के अंदर अभी आग जल रही थी। दिखने में उसकी साधना बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी और इसके अलावा जो उससे नॉर्मल व्यक्ति होते हैं ना, उनकी साधना भी उससे खतरनाक हो सकती थी। हालांकि जो उसके अंदर से ऑरा निकल रहा था ना, वो वास्तव में इतना खतरनाक था कि किसी के भी मन को वहां पर विचलित कर सकता था या उनको सदमे के अंदर डाल सकता था। प्रिंसिपल विपिन, अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। वह कोई और नहीं था, वो विपी क्लब के अंदर सा सदस्य आर्यन था। वो ऊपर देखता है और उसकी आंखों के अंदर चमक आ जाती है। आखिरकार हमारा मसीहा आ गया, आखिरकार प्रिंसिपल विपिन आ गए, अब हम यहाँ पर बच जाएंगे। वहां पर विपिन को देखने के बाद में सभी की आंखों के अंदर सितारे चमकने लगे थे। अभी वो इतने ज्यादा उत्सुक हो गए थे कि वह तो उड़ते हुए वहां पर जा सकते थे, हालांकि उनके अंदर ऐसी क्षमता थी नहीं। पिछले कुछ दिनों से वास्तव में प्रिंसिपल विपिन हम सब तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। आप हम बच्चों को छोड़कर कहाँ पर चले गए थे? आपको पता नहीं हमें आपकी कितनी ज्यादा याद आई थी। हम तो यहाँ पर रोने ही वाले थे अगर आप आज यहाँ पर नहीं आते तो। बहुत से वीपी क्लब के सदस्य अभी इसी तरह से बातें कर रहे थे। उनमें से आर्यन कहता है, अरे बस करो यार, अब यहाँ पर प्रिंसिपल विपिन आ गए हैं ना, तो अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। विपिन को यहाँ पर आते ही अब अचानक से वीपी क्लब और लड़ाकू मास्टर्स सभी को अपनी एक बोन मिल गई थी, जिसके साथ में वह आराम से इस मैदान के अंदर खड़े रह सकते थे। अच्छा, तो तुम हो यहाँ के विपिन? विपिन को अपने सामने देखने के बाद में आलिम ने नाराजगी भरी हुई आवाज के साथ में विपिन से देखा और अभी वह उसी को ही घूरे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई सुंदर सी कन्या को अपनी गंदी नजरों के साथ में देख रहा हो। चलो बढ़िया है, तुम आखिरकार यहाँ पर आ ही गए, वरना मेरा तो कोई मन नहीं था कि तुम्हें वहाँ पर कोई खोजूं, क्योंकि मुझे इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा आलस आता है। उसके बाद में आलिम उससे आगे कहता है, तुम आखिर एक मास्टर टीचर हो, तुम अपने छात्र को यहाँ पर नियंत्रण के अंदर नहीं रख सकते क्या? तुम्हारी वजह से देखो यहाँ पर क्या हो गया। उसकी वजह से हमारे मास्टर टीचर पवेलियन के ऊपर बहुत ज्यादा नाम उठे हैं। आपने ऐसा कैसे कर दिया? आपको पता नहीं यहाँ पर कितनी खतरनाक स्थिति बन गई थी? तुम्हें पता है आखिरकार तुम्हारे उस स्टूडेंट ने यहाँ पर क्या किया है? चलो छोड़ो, बस मैं तो तुम्हारे पिछले योगदान को यहाँ पर याद कर रहा हूँ, कैसे तुमने यहाँ पर मनुष्य के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए थे। इसी वजह से ही मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। और ये देखते हुए कि कैसे तुमने यहाँ पर रोसा साम्राज्य के अंदर के मास्टर टीचर पवेलियन को इतनी आसानी से गिरा दिया है, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़ी बहुत छूट दे सकता हूँ। बस तुम्हें इतना करना होगा कि तुम्हारे सामने ये जितने भी गुनहगार बैठे हुए ना, इन्हें तुम्हें खुद अपने हाथों से मारना होगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, हालांकि तुम तो ये खैर मनाओ कि मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा उदार हो रहा हूँ। आलिम का पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो इरादा था ना, वह था मोहन और अन्य लोगों का यूज करते हुए रोहन को यहाँ पर बुला लेना, लेकिन अब इसकी जगह उनका सीधा टीचर यहाँ पर आ चुका था। एक मास्टर टीचर का क्या काम होता है? वह अपने स्टूडेंट को वहाँ पर अच्छी शिक्षाएं दे, बिल्कुल एक माता पिता की तरह। वो भी तो अपने बच्चे को एक काम करना, उसको सारी चीजें सिखाते हैं, उसको अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं। वैसे ही मास्टर टीचर का भी यही काम होता है। चाहे से उसने अपने आप को वहाँ पर, चाहे से एक मास्टर टीचर ने अपने स्टूडेंट
को कितनी ज्यादा साधारण टेक्निक्स क्यों ना सिखाती, उसको युद्ध टेक्निक्स क्यों ना सिखाती हो। हालांकि उसको इस मूल्य के बारे में बताना चाहिए कि उनको ऐसे हरकत नहीं करनी चाहिए थी। और जब अब एक स्टूडेंट ने ऐसा हरकत कर दी है तो उसके साथ में उसके लिए उसके टीचर को ही यहाँ पर अपमानित किया जाएगा।